मेथड को यूज करते हो तो 7+ बैंड स्कोर 100% आपकी आएंगे, ये गारंटी है। कल हमारी क्लास हुई थी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर, आज मॉर्निंग हमारी क्लास हुई थी स्पीकिंग के ऊपर, और अभी जो क्लास होने जा रही है आपकी 7+ बैंड स्कोर की राइटिंग टास्क 2। जिनको प्रॉब्लम आती है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, जो को प्रॉब्लम नहीं आ रही, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं पैसा देते हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन में से हमें लेटेस्ट एग्जाम में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग देखने को मिली 100% सेम। ओल्ड एग्जाम के जितने भी आप प्रूफ देखोगे वो मेरे मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि हम गूगल से उठाकर काम नहीं करते, रियल एग्ज़ाम की PDF की स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं, क्योंकि वो 100% ट्रू होती है। और 100% ट्रू होगी तभी तो बैंड आएंगे ना यार। फेक डालूंगा तो उसमें भगवान ऊपर बैठा देख रहा है, तो सज़ा तो कहीं ना कहीं किसी जन्म में मिलेगी। सो किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके उसको परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग IELTS वाला इंडिया। जिन स्टूडेंट्स को राइटिंग टास्क 2 में जस्ट प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ओनली पैराफ्रेजिंग कर कर भी नियर अबाउट 7+ बैंड स्कोर ले सकते हैं। 7 बैंड प्लस लेने का बेस्ट आइडिया है कि आपकी इंट्रोडक्शन एंड प्लस आपका जो कंक्लूजन है, अगर ये दोनों पैराफ्रेज कर दोगे तो आपके अच्छे बैंड स्कोर आ सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसमें सिखाऊंगा कि कैसे पैराफ्रेज कर कर बहुत अच्छे बैंड स्कोर हम ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कंडीशंस हैं उसको रीड कर लेते हैं। IELTS राइटिंग टास्क 2 पैराफ्रेजिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज टू गेट गुड मार्क इन IELTS राइटिंग टास्क 2, मतलब कि अच्छे बैंड स्कोर लेने के लिए हमें सबसे बढ़िया एक ही चीज है जो हमें आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है वोकैबुलरी। अगर हमें वोकैबुलरी बहुत अच्छे तरीके से आती है तो हमारे बहुत अच्छे बैंड स्कोर आ जाते हैं। यू नीड टू बी एबल टू पैराफ्रेज, बिकॉज हमें उसके योग होना पड़ेगा, एबल होना पड़ेगा पैराफ्रेज करने के। द एक्सरसाइज बिलो द चांस फॉर यू प्रैक्टिस योर पैराफ्रेजिंग स्किल्स, कि हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है उस चीज को पैराफ्रेज करना। तो यहां पर एक हमें दिया गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर है जो हमें पोस्ट करना है। जस्ट इसमें बताया गया है कि आपको किस वे के साथ अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, लेसन को सीख सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं और अपने आंसर के पीरियड को प्रोवाइडेड को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं। पैराफ्रेज द वर्ड्स इन पैराग्राफ, कि जो हमारे पैराग्राफ का जो वर्ड्स हैं इन पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो, कि जो हमें दिए गए होते हैं। ओनली पैराफ्रेज अ वर्ड इफ यू श्योर इन ए अप्रोप्रिएट टू डू दिस, कि अगर हम उसके उचाहित हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तभी हमें पैराफ्रेज करना चाहिए, अदरवाइज हमें पैराफ्रेज नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर मैं श्योर हूं इस चीज को लेकर तभी मुझे वो चीज करनी चाहिए। तो यहां पर एक एग्जांपल दी गई है, देख सकते हो। तो यहां पर एक हमें दिया गया क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है, अगर उसके नीचे चलोगे तो वहां पर हमें इसके वर्ड दिए गए हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, प्लस यहां पर हमें उसका आंसर दिया गया है कि जो चेंजेस करी गई हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हो, यहां पर आंसर दिया गया है, प्लस यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, प्लस यहां पर हमारा क्वेश्चन है। मान लो मुझे ये राइटिंग टास्क 2 आया है मेरे पैराग्राफ में, मतलब कि रियल एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे वहां पर क्या आया है टास्क 2, ये वाला। मैनी पीपल व्हेन ड्राइविंग देयर कार, जब वो अपनी कार चलाते हैं, गो ओवर द स्पीड लिमिट, कि वो अपनी स्पीड की लिमिट को पार कर देते हैं इन सिटी सेंटर्स में। एज ए वे ऑफ सॉल्विंग दिस द गवर्नमेंट शुड पुट मोर स्पीड कैमराज ऑन मेजर सिटीज टू पुट पीपल ऑफ स्पीडिंग, कि मतलब कि गवर्नमेंट को और ज्यादा कैमरे वगैरह लगा देने चाहिए सिटीज के ऊपर, और जो उसकी स्पीडिंग जो है उसको कम किया जाए।
इफ दिस इज डन, अगर ये हो जाता है तो मोर पीपल हु स्पीड विल बी कट एंड द प्रॉब्लम विल बी इवेंटुअली बी सॉल्व्ड, कि अगर ये चीज हो जाती है तो लोगों कैमरे को देखेंगे, डर जाएंगे, और प्लस ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व आउट की जा सकती है। मतलब ये मेरा टास्क 2 है, मुझे जो क्वेश्चन आ चुका है। अब मुझे इंट्रोडक्शन ऐसी लिखनी है और नियर अबाउट 7+ बैंड लेने हैं, क्योंकि मेरे माइंड में राइटिंग टास्क 2 लिखते टाइम कोई आइडिया आता ही नहीं है, मेरे माइंड में कुछ होता ही नहीं है, बट मैं फिर भी कैसे 7+ बैंड स्कोर लूं कि मेरा स्कोर 7+ से कम आए ही ना। तो उसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया जो हमारे पास अवेलेबल है, ये है पैराफ्रेज करने का एक आइडिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपनी आंसर की तरफ। आंसर देखना कि आंसर में क्या चेंजेस करी गई हैं। अब उससे पहले इसकी उस कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। यू डोंट नीड, कि हमें जरूरत नहीं होती, यू डोंट नीड टू यूज ऑल वर्ड्स, यू मस्ट डिसाइड विच वर्ड्स टू यूज एंड विच वर्ड्स आर नॉट यूज, कि मुझे सभी वर्ड पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ वही वर्ड सिलेक्ट करने हैं जो यूज हो सकते हैं, जो यूज हो ही नहीं सकते उनको यूज करने का फायदा ही क्या है, राइट। अब यूज कौन से हो सकते हैं, मान लो मेरे पास ये एक वर्ड है, यहां पर काफी वर्ड्स दिए गए हैं, टाउन दिए गया, स्टॉप दिया गया, की दी गई है, लार्ज, सिटीजन, व्हीकल्स, एक्सीज्ड, मोटरवे, इंस्टॉल, इंक्रीजिंग, अर्बन, स्पीड, सिटीजन्स, काफी चीजें मुझे दी गई है। अब मुझे कौन से वर्ड यहाँ पर फिट करने हैं, तो मुझे वर्ड को देखना जरूर, और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो इसको पैराफ्रेज कर दिया गया है। मतलब ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन है, और यहां पर ये मेरा आंसर है। मतलब कि जो रेड के साथ क्रॉस करा है उसको पैराफ्रेज करा गया है, ये मेरा आंसर है। अब चीजें कौन सी चेंज करी, अब चेंजेस क्या करे गए हैं देख सकते हो, यहां पर सेम वही चीजें कॉपी कर दी गई हैं। यहां पर लिखा है मैनी पीपल व्हेन ड्राइविंग देयर कार्स, सेम वर्ड, मैनी पीपल व्हेन ड्राइविंग देयर कार्स। यहां पर गो ओवर द स्पीड लिमिट, जो हमारी गो ओवर था उसको किस में चेंज कर दिया गया, एग्जीज्ड में। द स्पीड लिमिट इन अर्बन सेंटर्स, और किसको चेंज कर दिया, यहां पर लिखा है स्पीड लिमिट इन सिटी सेंटर, बट सिटी सेंटर को किस में चेंज कर दिया गया, अर्बन सेंटर्स में। अर्बन सेंटर में इसको चेंज कर दिया गया, मतलब कि कुछ वोकैबुलरी के वर्ड इसमें ऐड कर दिए गए। सेम फिर आगे सेम वही लिखना है, एज ए वे ऑफ सॉल्विंग दिस, एज ए वे ऑफ सॉल्विंग दिस द गवर्नमेंट, यहां पर गवर्नमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट को किसमें चेंज कर दिया, गवर्नमेंट शुड पुट मोर स्पीड कैमराज, गवर्नमेंट शुड मोर पुट मोर स्पीड कैमराज। यहां पर क्या लिखा है, गवर्नमेंट को चेंज कर दिया गया अथॉरिटीज में, अथॉरिटीज हाउ टू इंस्टॉल मोर स्पीड कैमराज ऑन मेजर स्ट्रीट, कि यहां पर मेजर स्ट्रीट्स में गवर्नमेंट को और ज्यादा कैमरा क्या करने चाहिए, इंस्टॉल करने चाहिए। यहां पर देख सकते हो इंस्टॉल मोर कैमराज, मोर स्पीड कैमराज ऑन मेजर स्ट्रीट, सेम चीज वही लिखी हुई है। और उसके बाद क्या होता है, पीपल ऑफ स्पीडिंग टू डेटर पीपल फ्रॉम स्पीडिंग, मतलब कि लोग स्पीडिंग की निगाह में रहेंगे, इनकी स्पीड कम हो सकती है जो ज्यादा तेज चलाते हैं। मतलब सेम उसी चीज को स्ट्रीट के बाद टू पुट पीपल ऑफ स्पीडिंग, यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू डेटर पीपल फ्रॉम स्पीडिंग, मतलब वो लोग डरेंगे, वो कम करेंगे अपनी स्पीड को। आगे उन्होंने क्या कहा, इफ दिस इज डन, अगर ये हो जाता है, क्वेश्चन में ही लिखा था बाय डूइंग दिस, कि बाय डूइंग दिस मोर पीपल हु स्पीड विल कॉट एंड प्रॉब्लम विल बी इवेंटुअली बी रीसॉल्व्ड। तो सेम यहां पर इवेंटुअली बी सॉल्व्ड लिखा हुआ था, बट यहां पर रीसॉल्व्ड लिखा है। मतलब इस वे में आप पैराफ्रेज कर कर 7+ बैंड स्कोर ले सकते हो। चीजें कौन सी चेंज करी गई हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, चीजें कौन सी चेंज करी गई हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैंने थोड़ा सा रेज कर दिया, बिकॉज जो ज्यादा डार्क है स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हो, जो रेड कलर के साथ चेंजेस करे गए हैं वो उनको वोकैबुलरी वर्ड्स में चेंज करा गया है, और जो अदरवाइज सेम क्वेश्चन वैसे ही लिखा हुआ है। तो मतलब ओनली मैंने कितने वर्ड चेंज करिए, 1 2 3 4 5
6 7 8, मतलब कि 8 इतना बड़ा क्वेश्चन था मेरा, इतने बड़े क्वेश्चन में मैंने ओनली 8 टू 10 वर्ड्स चेंज करे और आराम से 7+ बैंड स्कोर ले सकता हूं। कोई पढ़ाने में, लिखाने में, बोलने में मेरे से गलती हो सकती है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। और अगर इस मेथड को यूज करते हो तो 7+ बैंड स्कोर 100% आपकी आएंगे, ये गारंटी है।